जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि, कैंसीरियन जो कैंसर साइन है और जो केकड़ा है यानी कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा, अक्टूबर का महीना कैसे रहेगी, धन की स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये कर्क राशि वालों की अक्टूबर की कुंडली है। अब इसके अनुसार सबसे पहले हम कर्क राशि वालों के कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है, जहां 4 नंबर लिखा है, ये स्वास्थ्य का स्वामी होता है। ये आत्मविश्वास का भाव है, ये आपके मूड का भाव है और आपकी शारीरिक और मानसिक संरचना का भाव पहला लगन है। तो लगन भाव के अंदर कहीं ना कहीं लगन के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में थोड़ा डाउन चल रहे हैं, यानी कि ये मकर राशि में बैठे हैं। तो मकर राशि में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो स्वास्थ्य आपका 2 भागों में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पहला 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक थोड़ा शारीरिक रूप से आप बहुत अच्छे रहेंगे, पूरे महीने बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें कोई समस्या शारीरिक रूप से नहीं है। मानसिक रूप से 1 से लेकर 12 तारीख तक आप कंफ्यूज रहेंगे, रात को नींद, माइग्रेन की समस्या आपको आ सकती है, या अंदरूनी रूप से आप दुविधा में रह सकते हैं। तो कुल मिला के मानसिक दुविधा, मानसिक द्वंद्व वाला समय 12 अक्टूबर तक आपका रहने वाला है। मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, उसके बाद फिट एंड फाइन और उसके बाद चीजें अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ 18 अक्टूबर के बाद बताऊं तो बृहस्पति जो ये 12वें भाव में बैठे हैं, इसका गोचर आपकी ही राशि कर्क राशि में हो जाएगा। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और यहां पर जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, और कुछ लोग बीमार होंगे, कुछ लोग की पुरानी बीमारियां होंगी, तो कहीं ना कहीं जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आएगा एक भूत आप पे सवार हो जाएगा। कर्क राशि वालों पे अपने हेल्थ को ठीक करने का एक जज्बा आपके अंदर आएगा। आप योगा करेंगे, जिम करेंगे, अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे। बुरे जो खान पीन की आदतें वो बृहस्पति के आने के कारण आपके अंदर बदलाव आएगा, या आप पढ़ने लगेंगे और या जल्दी उठने लगेंगे। मतलब बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन 18 अक्टूबर के बाद आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति आप ही की राशि में आ रहे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव में अभी शुक्र और केतु की युति है और धन भाव के स्वामी सूर्य अभी कन्या राशि में है। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक धन की स्थिति यानी 3 बड़े धन लाभ और 1 खर्चा आपको हो सकता है। पहला, ये जो शुक्र बैठे हैं ना आपके धन भाव में, शुक्र का धन भाव में होना बहुत अच्छा होता है। धन से संबंधित डील आपको मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। वो भी आपको कब तक मिलेगी, 17 अक्टूबर से पहले पहले मिल सकती है। शुक्र स्त्री का कारक होता है, स्त्री से कोई धन लाभ आपको कर्क राशि वालों को मिल सकता है, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं। शुक्र धन भाव में बैठने से क्रय विक्रय, कुछ सेल एंड परचेज से, मार्केटिंग से आपको कुछ लाभ हो सकता है। शुक्र धन भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। ऑफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है, धन से संबंधित, मनी से संबंधित, तो उससे आपको धन लाभ होता हुआ अक्टूबर में नजर आ रहा है। कोई एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि बुध भी बैठे ना, सूर्य और बुध, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। खासकर 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए केतु होने से, केतु भी बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे और आपके धन भाव में बैठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, परिवार की जरूरतों पे आपका खर्चा भी होगा। यानी जहां पे अक्टूबर के महीने पे कर्क राशि वालों पे अच्छा खासा धन आता हुआ नजर आएगा, तो दिल खोल के आप पैसा बहाने वाले भी है, खर्च करने वाले हैं, क्योंकि केतु सिंह राशि में, तो अच्छा खासा पैसा, या तो आप कोई गैजेट खरीद लेंगे, वाहन खरीद लेंगे, या फिर घर के रेनोवेशन कर लेंगे, किसी को गिफ्ट दे देंगे, तो अच्छा खासा पैसा बहाने वाले भी है। यानी अक्टूबर का महीना धन के लिए बहुत अच्छा आपका रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में। तो भैया मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं और मंगल मचाते हैं दंगल, यानी थोड़ा अक्टूबर के महीने में अस्त व्यस्त रहेंगे। घर के अंदर टूट फूट पेंटिंग का काम होगा, रेनोवेशन का काम होगा, अस्त व्यस्त रहेंगे। मंगल ये बता रहा है, कभी कर्मचारी, कभी लेबर, कभी आपके घर के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं
उनकी टेंशन से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यानी घर के अंदर आदमी आता सुकून के लिए, लेकिन घर के अंदर थोड़ा बेचैनी नजर आ रही है। छोटी मोटी है, बड़ी नहीं है, कोई बड़ा वाद विवाद नहीं है, छोटी मोटे अस्थिरता व्यस्तता नजर आ रही है। यानी परिवार भाव में रेनोवेशन, परिवार भाव थोड़ा डिस्टर्ब सा रहेगा अक्टूबर के महीने में, उसके योग नजर आ रहे हैं। उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि यहां मंगल बैठा है तो परिवार भाव डिस्टर्ब का मतलब आप कुछ काम कराएंगे जिस वजह से घर के अंदर उथल पुथल होगी, इस वजह से डिस्टर्ब है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो कर्क राशि वाले, और कर्क राशि वालों को मैं बता दूं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है महाराज। आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, भैया अपनी कुंडली अगर आपकी जनरल प्रेडिक्शन आप पे लग रही है तो बहुत अच्छा है, तब देखते रहिए। यदि आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही तो आपको अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। आप यूट्यूब से नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 या कोई दिक्कत वाला समय, तो 7210124289 इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक बात कर लो ना, टेलीफोनिक बात कर लो, मुझसे उपाय ले लो और उपाय करना शुरू कर दो। बहुतों को रिजल्ट मिला है, आप वीडियो फीडबैक देखते ही हैं, आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीफोनिक बात तो करनी पड़ेगी ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? संतान भाव का 8 नंबर लिखा है ना, इसके स्वामी मंगल है। तो संतान के लिए थोड़ा उलट रिजल्ट है, क्योंकि ये संतान भाव के एक तो 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, थोड़ा टेंशन का होता है, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में संतान भाव के बैठने से पहला जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनका वाहन पे चलान, वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संतान कुछ ऐसा नुकसान करेगी जिससे खर्चा आपको देना पड़ेगा, तो बड़ी संतान की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। वहीं छोटी संतान है, तो छोटी संतान का 1 से लेकर 24 अक्टूबर तक ENT की समस्या रहेगी, एलर्जी की समस्या या दांत की समस्या आपकी छोटी संतान की रह सकती है 24 अक्टूबर तक। तो संतान भाव में हल्का फुल्का परेशानी है, बहुत बड़ी नहीं है। उनके विद्या करियर में कोई परेशानी नहीं है, यानी कि हल्की फुल्की ये अचानक होने वाली परेशानियां रहेगी। हाँ, बड़ी संतान है तो वाहन उनको तेज नहीं चलाना, वाहन पे थोड़े सतर्कता रखनी है, नहीं तो चालान कटा के आएगी, पुलिस का कोई मामला हो सकता है, उस पर आपका खर्च हो सकता है, या वाहन या कोई गैजेट का आपका नुकसान हो सकता है। तो बड़ी संतान के लिए 12वां यानी कि संतान पक्ष से भाव से 12वां मंगल बहुत खराब है। ये 24 अक्टूबर तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, खासकर जो आपकी संतान बड़ी है यानी 18+ है। चलिए अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट में ये जो मंगल चतुर्थ में बैठे हैं ना, ये मंगल चतुर्थ में आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपके लिए बिल्कुल रिजल्ट अलग है। पहला चीज है, देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में माता पिता से मिलने के योग, हॉस्टल का परिवर्तन के योग आपके अक्टूबर में बन रहे हैं स्टूडेंट के। विद्या के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है, अच्छा धन लाभ आपको होगा। रेडी पटरी का खाना स्टूडेंट को नहीं खाना है, अगर आपने खा लिया तो आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित बड़ी गंभीर फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है आपको। तो कुल मिलाकर रेडी पटरी के खाने से आप बचे, क्योंकि मंगल 12वां है, यहां पर आपको छोड़ेगा नहीं, बाकी और जगह तो अच्छा ही फल देने वाला। तो कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है उनके लिए चीजें बेहतर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं 6ठे भाव के स्वामी, कंपटीशन भाव के स्वामी 12वें में बैठे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं ये नॉर्मल विपरीत राजयोग, क्योंकि यहां पर बृहस्पति मिथुन राशि में भी बैठे हैं ना, तो बहुत अच्छा राजयोग इसको नहीं कहा जा सकता। यानी 18 अक्टूबर तक जो चल रहा है वो चलता रहेगा। काम में आपको ऑफिस से आपको दूसरे संस्थान में भेजा जा सकता है, ऑफिस से कोई दूसरा वर्क भी आपको दिया जा सकता है। यानी 18 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही है, कोई बड़ा खास नहीं। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का रोटेशन जैसी कर्क राशि में हो जाएगा, आपको पद प्रमोशन के आपके लाभ के योग बनते हैं, आपको धन का लाभ हो सकता है, नई नौकरी में आप अप्लाई करेंगे तो वहां आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वो सब आएगा 18 अक्टूबर के बाद। अच्छी सेल आपकी हो सकती है, वो भी होगी आपकी 18 अक्टूबर के बाद। उसका कारण है बृहस्पति उच्च राशि में, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो आपकी राशि में जैसे ही पहुंचेंगे करियर में आप बुलंदियों को छुएंगे, याद रखिएगा। हालांकि बृहस्पति 2-2.5 महीने रहेंगे, तो 2-2.5 महीने तो आप बुलंदियों में पहुंचने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो करियर में
आपका 18 अक्टूबर तक सब नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसके बाद बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं जितने भी आपके कर्क राशि वाले हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हैं और कहा था चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई कहीं ना कहीं मूड स्विंग की समस्या रह सकती है पार्टनर को। पार्टनर बड़ा चिड़चिड़ा होगा, जरा जरा सी बातों में परेशान रह सकता है, आपकी छोटी छोटी बातें पार्टनर को हर्ट कर सकती है या पार्टनर की कही गई बातें आपको हर्ट कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है, मन का कारक होता है, मन मिलेंगे नहीं। खासकर आपके 13 अक्टूबर तक तो आपके बीच में अनबन बहुत होगी, आप बैठने का प्रयास भी करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास भी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका करेंगे, फिर वाद विवाद हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर वाद विवाद हो जाएगा। कारण क्या है, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों का मिलान ना सही बैठ नहीं रहा है 13 अक्टूबर तक, तो कहीं ना कहीं 13 अक्टूबर तक आपका मन का मिलान नहीं होगा। चाहे आप एक साथ रह लेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, मन का मिलान नहीं होने वाला। फिर 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक स्थितियां फिर अच्छी है, पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने का योग आपका बनता है, पार्टनर से जो मन का मिलान था वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा या पार्टनर आपको गिफ्ट देगा, आप पार्टनर को गिफ्ट देंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 13 अक्टूबर तक तो भाई आपके ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे, तो मन का मिलान नहीं है। उसके बाद पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी 14 से लेकर 31 अक्टूबर वंडरफुल। और आप 14 तारीख के बाद से और 31 तारीख तक आप नदी की यात्रा, समुद्र की यात्रा पे जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा पे जा सकते हैं। भाई ये योग बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो उसके योग आपके बन रहे हैं और आप जा भी सकते हैं, कुछ लोग जाएंगे भी, उसके योग बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के व्यापारियों के बारे में, जो व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई उनका कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में मंगल आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महीना 3 भागों में मिला जुला सा रहेगा। पहला 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक आपके खर्चे ज्यादा है, यानी 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके खर्चे, मशीनरी पे आपका खर्चा, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे आपका खर्चा, लेबर को पेमेंट देनी पड़ेगी, वेंडर को पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपके खर्चे ज्यादा है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद फिर आपके 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 21 अक्टूबर तक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फिर स्थिति बहुत अच्छी सेल हो जाएगी, अच्छे आपको काम मिलेगा। फिर 21 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो 22 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपका जो खर्चे वाली चीजें हैं, यानी कि व्यापार के अंदर ज्यादातर आपका 10 अक्टूबर तक आपके खर्चे, लायबिलिटी यहां बहुत ज्यादा है, उसके बाद चीजें ठीक है। तो व्यापारियों के लिए 10 अक्टूबर तक थोड़ा टेंशन वाला, खर्चे वाला अक्टूबर है, उसके बाद स्थितियां नॉर्मल है। साथ ही साथ अब बात करें कि बृहस्पति अभी हाल फिलहाल में आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव में बृहस्पति जो बैठे हैं, हालांकि वक्री हुए, तो कोर्ट से संबंधित या आपका कोई पैसा आना है, सरकार से संबंधित जो पैसा है वो भी आपको 18 अक्टूबर के बाद ही मिलता है, उससे पहले निर्णय नहीं आएगा, वो टलेगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी बृहस्पति 12वें भाव में ये बताते हैं कि जो भी आपका आप सरकारी रुका हुआ काम होगा, नौकरी का काम होगा या सरकार से संबंधित कोई भी काम होगा, वो आपका अब 18 अक्टूबर के बाद ही होने वाला है। तो मित्रों ये था अक्टूबर के महीने में। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे कार्यक्रम को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।